नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेरा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचार की। सादुल ब्रांच नहर के पास कार और बाइक सवार में हुई टक्कर, हादसे में 2 युवकों की दुखद मौत। सदर पुलिस की कार्यशैली से गांव पक्का भागवा के लोग नाराज, गांव में स्थित महाविद्यालय के बाहर धरना देकर दर्ज कराया विरोध। जिले में 10 दिसंबर से चलेगा पल्स पोलियो अभियान की तैयारियों को लेकर कलेक्ट्रेट में आयोजित हुई बैठक। महिला थाना पुलिस ने एक युवक को एक महिला के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में किया गिरफ्तार। नशे के खिलाफ जन जागृति उत्पन्न करने के उद्देश्य को लेकर 10 दिसंबर को पंजाबी गायक स्टेडियम में देंगे सांस्कृतिक प्रस्तुतियां। और अब समाचार विस्तार से। अबोहर मार्ग स्थित सादुल ब्रांच नहर के पास बीती रात कार की टक्कर से बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। हादसे में गंभीर घायल कार चालक को हायर सेंटर रेफर किया गया है। अबोहर मार्ग स्थित गांव रोड़ोवाली व सादुल ब्रांच की नहर के पास सोमवार देर रात कार की टक्कर से बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। हादसे में बाइक पर सवार तीसरा अधेड़ उम्र का शख्स व कार चालक घायल हो गए। कार चालक को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। जंक्शन थाना पुलिस ने दोनों मृतकों के शव जिला अस्पताल के मोर्चरी कक्ष में रखवा परिजनों को सूचना दे दी। तुरेशिया पुलिस चौकी प्रभारी PSI भूप सिंह ने बताया कि बीती रात करीब 12:30 बजे फोन के जरिए सूचना मिली कि गाँव रोड़ावाली व सादुल ब्रांच नहर के पास मोटरसाइकिल और कार की भिड़ंत हो गई है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे तो मोटरसाइकिल सवार मामून राय, कौलीन और अजय निवासी बंगाल हाल सादुल शहर जिला श्री गंगानगर गंभीर चोटें लगने से घायल मिले। हादसे में कार चालक विक्रम सिंह निवासी पंजाब भी गंभीर घायल मिला। चारों को इलाज के लिए एम्बुलेंस 108 के जरिए टाउन के राजकीय जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया। चिकित्सकों ने जांच के बाद मामून राय को मृत घोषित कर दिया, जबकि अजय ने इलाज के दौरान कुछ देर बाद दम तोड़ दिया। कौलीन राय का इलाज चल रहा है। हादसे में गंभीर घायल कार चालक विक्रम सिंह को प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। चौकी प्रभारी भूप सिंह के अनुसार प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि दोनों वाहनों में भिड़ंत के बाद कार 2-3 पलटे खाकर सड़क किनारे लगे पोल से टकरा गई। कार चालक गांव धोलीपाल में हुए शादी समारोह में शामिल होकर हनुमानगढ़ की तरफ लौट रहा था, जबकि सादुल शहर में फैक्ट्री में दिहाड़ी मजदूरी के काम करने वाले बाइक सवार तीनों लोग हनुमानगढ़ से धोलीपाल की तरफ जा रहे थे। भिड़ंत के बाद पलटे खाने के बाद कार का मुंह उस दिशा में हो गया जिस दिशा से वह आ रही थी। हादसे में दोनों वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। उन्होंने बताया कि हादसे में घायल कोलिन सादुल शहर के रेलवे स्टेशन से अपने बेटे के साथ ट्रेन में सवार होकर हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पहुंचा था। जंक्शन के रेलवे स्टेशन पर कोलिन ने अपने बेटे को बठिंडा जाने वाली ट्रेन में बिठाया। इसके बाद वह यहां से मामून राय और अजय के साथ मोटरसाइकिल पर सादुल शहर के लिए रवाना हुआ। रिश्ते में मामून राय और कोलिन साला बहनोई लगते हैं। आज लगभग रात्रि को 12:30 बजे के आसपास हमें जरिए दुर्बा सूचना मिली कि सादुल ब्रांच नहर रोड़ावाली के पास में एक मोटरसाइकिल और एक कार का एक्सीडेंट हो गया। इस सूचना पर मौके पर पहुंचे और मौका पर पहुंचने पर एक मामून राम, कोलिन और एक अजय नाम का लड़का है जो मोटरसाइकिल पर थे। इनके काफी गंभीर चोटें आई, जिन्हें इलाज हेतु जरिए एम्बुलेंस राजकीय चिकित्सालय हनुमानगढ़ टाउन भिजवा दिया गया। और टाउन में एक तो मामून राय और अजय की मृत्यु हो चुकी है। कोलिन बर्मन का भी इलाज चल रहा है और कार ड्राइवर है ये अभी इसके भी चोटें लगी है, जिसे यहाँ से रेफर कर दिया गया इलाज हेतु बाहर। सदर पुलिस की कार्यशैली से नाराज गांव पक्का भाजपा के ग्रामीणों ने मंगलवार को गांव में स्थित मरुधरा महाविद्यालय के बाहर धरना देकर विरोध दर्ज करवाया। समाजी तत्वों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। समाजी तत्वों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। समाजी तत्वों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। समाजी तत्वों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। सदर पुलिस की कार्यशैली से नाराज गांव पक्का भादवा के ग्रामीणों ने मंगलवार को गांव में स्थित मरुधरा महाविद्यालय के बाहर धरना देकर विरोध दर्ज करवाया। ग्रामीणों का आरोप था कि असामाजिक तत्व व नशेड़ी प्रवृत्ति के लोग कॉलेज में आने वाली छात्र छात्राओं को परेशान करते हैं, लेकिन शिकायत के बावजूद सदर थाना पुलिस इस संदर्भ में कोई एक्शन नहीं लेती। धरने पर बैठे संदीप गोतारा ने बताया कि गाँव पक्का भादवा में मरुधरा महाविद्यालय चल रहा है। संस्था में को एजुकेशन की सुविधा है। इसमें अन्य जगहों के छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। कुछ असामाजिक तत्व व नशेड़ी प्रवृत्ति के लोग कॉलेज
में आने जाने वाले छात्र छात्राओं को परेशान करते हैं। इसकी लिखित शिकायत ग्रामीणों में कॉलेज प्रशासन की ओर से पुलिस प्रशासन को कई बार की जा चुकी है, लेकिन पुलिस इस मामले में पूरी तरह से डुलमुल रवैया अपनाई हुई है। पुलिस कुंभकर्णी नींद में सो रही है। जब गाँव के युवा इन असामाजिक तत्वों में नशेड़ी प्रवृत्ति के लोगों को रोकने की कोशिश करते हैं तो उल्टा युवाओं को ही डराया धमकाया जा रहा है, उनकी आवाज दबाने का प्रयास किया जा रहा है। उक्त असामाजिक तत्वों की ओर से सोमवार को ही उल्टा गांव के युवाओं के खिलाफ ही जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए पुलिस थाना में परिवार सौंपा गया है, जबकि ऐसा नहीं है। पुलिस प्रशासन की ओर से पारदर्शिता नहीं बरती जा रही। असामाजिक तत्वों के परिवार पर गांव के युवाओं को तुरंत प्रभाव से थाने में आने के आदेश जारी कर दिए। इसी से नाराज होकर मजबूरन गाँव के गणमान्य नागरिकों के नेतृत्व में युवाओं ने महाविद्यालय के सामने धरना लगाया है। उन्होंने कहा कि जब ग्रामीणों ने कॉलेज प्रशासन से बात की तो वह अपना पल्ला झाड़ रहा है कि उन्होंने पुलिस प्रशासन को लिखित में अवगत करवा दिया है। कॉलेज प्रशासन का भी कहना है कि पुलिस प्रशासन उनके इस प्रकरण में कोई कार्रवाई नहीं कर रही। उन्होंने मांग की कि पुलिस प्रशासन अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए प्रकरण में निष्पक्ष रूप से पारदर्शिता बरतते हुए महाविद्यालय के आगे सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त करे। दिन रात कॉलेज के आसपास घूमने वाले नशेड़ी प्रवृत्ति के लोगों व असामाजिक तत्वों पर तुरंत लगाम लगाई जाए, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, अन्यथा यह आंदोलन और आगे बढ़ेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि कार्रवाई न होने पर बुधवार को लाम आंदोलन कर कॉलेज बंद करवाया जाएगा और सदर पुलिस थाना का घेराव किया जाएगा। इस मौके पर रणवीर भादु, ज्योतराम गोदारा, बद्री भादु, कानाराम जी नागल सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। सर, धरने में ये है कि यहाँ गांव के अंदर मरुद्रा कॉलेज चल रहा है, जिसके अंदर बाहर से बच्चे बच्चियां पढ़ते हैं, को एजुकेशन है संस्था के अंदर, और बाहर से कुछ नशेड़ी प्रवृत्ति के लोग हैं, असामाजिक तत्व है, जो समय बेसमय कॉलेज टाइम में आने जाने वाले बच्चों को और बच्चियों को परेशान करते हैं। पुलिस प्रशासन को भी काफी बार लिख के दिया जा चुका है, कॉलेज प्रशासन भी लिख चुका है, लेकिन पुलिस प्रशासन इस मामले में पूरी तरह ढुलमुल रवैया अपनाए हुए हैं। जबकि जो उन असामाजिक तत्वों नशेड़ी प्रवृत्ति के लोगों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उल्टा उन्हीं लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। गाँव के कुछ युवा जब आवाज उठाते हैं इस चीज के खिलाफ तो उन्हें डराया और धमकाया जा रहा है, दबाने की कोशिश की जा रही है। इसी को लेकर आज गांव के गणमान्य लोगों की मौजूदगी में सारा गांव इस धरने पर बैठा है कि कॉलेज के आगे सुरक्षा व्यवस्था है वो पुख्ता बंदोबस्त किया जाए, पुलिस प्रशासन अपनी जिम्मेदारी निभाए। अभी कॉलेज प्रशासन से भी हमारी वार्ता हुई है, कॉलेज प्रशासन इस बात से अपना पल्ला झाड़ रहा है। वो लोग कह रहे हैं कि हमने पुलिस प्रशासन को लिखित में दे दिया और पुलिस प्रशासन हमारे प्रकरण पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, तो हमारा कॉलेज प्रशासन से भी अनुरोध है कि वो भी अपनी जिम्मेदारी समझे और संबंधित जो कॉलेज प्रशासन के अलावा जो पुलिस प्रशासन है उनसे भी हमारी अनुरोध है कि ग्रामीणों की भावनाओं को समझते हुए यहाँ आने वाले जाने वाले बच्चे बच्चियों के लिए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किया जाए। असामाजिक तत्व नशेड़ी प्रवृत्ति के लोग जो दिन रात यहाँ घूम रहे हैं उन पर तुरंत प्रभाव से लगाम लगाई जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बिल्कुल, हमने जो कॉलेज प्रशासन ने 23 तारीख को जो भी यहाँ घटना हुई थी इस तरीके की, उसके बारे में प्रशासन को लिखित में दे दिया था और 23 तारीख को आज लगभग 9 दिन हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन बिल्कुल कुंभकर्णी नींद सो रहा है। कल सुनने में आ रहा है कि उन्हीं असामाजिक तत्वों ने उल्टा गाँव के युवाओं के खिलाफ एक परिवार दे दिया कि वो लोग हमें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, जबकि ऐसा कोई विषय नहीं था। पुलिस प्रशासन ने पारदर्शिता नहीं बरती और उनके प्रकरण पर गाँव के युवाओं को तुरंत प्रभाव से थाने में बुलाने के आदेश कर दिए कि आप थाने में आओ, आपके खिलाफ परिवार है, ये वो है। तो हमारी संबंधित थानाधिकारी से भी अनुरोध है कि वो मामले में निष्पक्ष रूप से पारदर्शिता बरते और जो भी दोषी है उनके ऊपर जो कठोर से कठोर और सख्त से सख्त कार्रवाई करे, नहीं तो ये आंदोलन उग्र होगा। आज हमने सिर्फ सांकेतिक प्रदर्शन किया है, नहीं तो कल से लामबंद आंदोलन करके कॉलेज बंद करवाया जाएगा और थाने का घेराव किया जाएगा। आज हमने ग्रामीणों के बीच में जो पक्का भादुआ के अंदर मरुद्रा कॉलेज चल रहा है, आज इसके बीच में हमने जो धरना लगाया है, इसमें सर धरने के लगाने का बजाय ये है, अगर हमें धरने लगाने की नहीं जरूरत पड़ती, अगर प्रशासन पहला चेत जाता, क्योंकि हम लोग धरने पर इसलिए बैठे हैं कि असामाजिक तत्व नशेड़ी तत्व आज नशा बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है और प्रशासन किसी प्रकार का ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि नशा जो फैल रहा है आज नशे के वजह से असामाजिक तत्व फैल रहे हैं और असामाजिक तत्व है वो हमारे मरुद्रा कॉलेज के अंदर हमारे गांव के ही नहीं बाहर के भी बच्चे पढ़ते हैं, उनको पूरा परेशान किया जाता है, उसकी पढ़ाई के अंदर बाधा डाली जाती है। इसलिए हम लोगों ने ग्रामीणों ने मिलकर ये कदम उठाया है। अगर समय रहते सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो हम उग्र आंदोलन करेंगे और वो दिन नहीं, हम किसी भी कीमत में पीछे नहीं हटेंगे। और हम लोग बार बार प्रशासन को भी सूचित कर चुके हैं। 23 तारीख को मेरे सुनने में आया है 23 तारीख को प्रशासन को सूचनाएं दी गई है, लेकिन प्रशासन ने आज तक संज्ञान नहीं लिया है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि प्रशासन कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है और उसको हम जगाने के लिए आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। अगर प्रशासन नहीं जागा तो वो दिन दूर नहीं है, हम किसी भी कीमत में उग्र आंदोलन करने के लिए भी मजबूर होंगे और उसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। हम ये
चेतावनी दे रहे हैं। आज 23 तारीख को घटना यही हुई है, जो असामाजिक तत्व थे वो यहाँ कॉलेज के अंदर आए हैं और आकर हमारे गांव के भी कुछ युवा है उनके साथ मारपीट भी की है, और मारपीट करने के बाद में वो भागे। हमारे लोग भी उसके पीछे कुछ गए हैं, लेकिन वो भाग गए यहाँ से। तो मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ, जो नशा प्रवृत्ति है जो आपकी मिली भगत के कारण ही चल रही है, अगर सरकार की मिली भगत नहीं होती तो नशा आज बंद हो जाता। तो मैं ये बार बार यही कहता हूँ, सरकार समय रहते नशे पर पाबंदी करे, क्योंकि हमारा युवा साथी है गर्द में जा रहा है। जिले में 10 दिसंबर से 3 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान चलेगा। अभियान की तैयारी को लेकर आज कलेक्ट्रेट में बैठक आयोजित की गई। जिले में 10 दिसंबर से 3 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा। मंगलवार को अभियान के संदर्भ में जिला कलेक्ट्रेट सभागार में अतिरिक्त जिला कलेक्टर कपिल यादव की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के सभी चिकित्सा अधिकारियों के अलावा चिकित्सा, बिजली, समाज कल्याण विभाग, ICDS, शिक्षा विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में जून माह में चलाए गए पल्स पोलियो अभियान की समीक्षा की गई। साथ ही 10 दिसंबर से शुरू होने वाले अभियान की जानकारी दी गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नवनीत शर्मा ने बताया कि हनुमानगढ़ जिले में 10 दिसंबर से पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा। अभियान के संदर्भ में डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई है। बुधवार और गुरुवार को जिले के सभी ब्लॉक में SDM की अध्यक्षता में ब्लॉक टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की जाएगी। उन्होंने बताया कि अभियान के लिए करीब 1100 से अधिक टीमें बनाई गई हैं। यह टीमें 5 साल से छोटे बच्चों को पल्स पोलियो की दवा पिलाएंगी। अभियान के दौरान मुख्य उद्देश्य 10 दिसंबर को बूथ पर ही अधिकाधिक बच्चों को पल्स पोलियो की दवा पिलाना रहेगा। इसके अलावा ट्रांजिट टीम रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर पल्स पोलियो की दवा पिलाएगी। मोबाइल टीम की ओर से ईंट भट्टों को कवर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान पल्स पोलियो की दवा पिलाने के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 1105 बूथ बनाए गए हैं। प्रत्येक बूथ पर 4 सदस्य दवा पिलाने का काम करेंगे। पहले दिन बूथ पर दवा पिलाई जाएगी। इसके बाद दूसरे और तीसरे दिन घर घर जाकर वंचित 5 साल से कम आयु के बच्चों को पल्स पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। ईंट भट्टों पर दवा पिलाने वाली टीम में 2 सदस्य शामिल होंगे। इसके लिए पहले दिन बूथ पर दवा पिलाने वाले 4 सदस्यों की दूसरे और तीसरे दिन के लिए 2 टीमें बनाई जाती हैं। उन्होंने बताया कि जयपुर से पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध हो चुकी है। जिले के उप जिला अस्पतालों CSC, PSC तथा PSC तक वैक्सीन पहुंचा दी गई है। उन्होंने बताया कि जून में चलाए गए अभियान के दौरान जिले में कुल 2,15,700 बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाई गई थी। बहुत अच्छे जिलों में, जैसे टॉप के जिलों में अपना पल्स पोलियो राउंड किया था। तो आज सभी PCMO साहब और MO इंचार्ज पर्टिकुलरली, क्योंकि उनके एरिया छोटा, इसमें जैसे सारी चीजें टू द पॉइंट अपने आपने की है। कोई मिस एरिया नहीं मिला, कोई आपको रिपीट मिस एरिया मिलता है, रिपीट एक्टिविटी करनी पड़ती नहीं मिलेगी। और कोई झूठा पल्स की आपने नहीं मार्क किया कि अगर कोई एक्स हाउस लास्ट में रह जाता है तो ऊपर सीखेगा, जब आएंगे तब उसको पी में कन्वर्जन हो जाएगा। 10 तारीख से पल्स पोलियो अभियान हनुमानगढ़ जिले में चलाया जा रहा है, जिसके तहत आज ADM सर की अध्यक्षता में आज मीटिंग रखी गई थी, जिसमें हमारे समस्त हनुमानगढ़ जिले से सारे चिकित्सा अधिकारी और मेडिकल विभाग के जितने भी व्यक्ति थे, प्लस जो बिजली विभाग से, ICDS से और समाज कल्याण विभाग से भी इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन के लिए शिक्षा विभाग से सभी के साथ बैठ के हमने मीटिंग की है। और अभी आशीष साहब ने पल्स पोलियो की जो भी पिछले जून में जो पल्स पोलियो कराया गया था उसकी ब्रीफिंग की है, और आगे जो माइक्रो प्लान सबमिट हुए हैं और अब जो 10 तारीख से हम जो करने वाले हैं उसका हमने जो एक कागज तैयार करके सभी को उसके बारे में बताया। अभी डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की मीटिंग थी, इसके बाद में कल और परसों सभी ब्लॉक्स पे SDM साहिबान की अध्यक्षता में ब्लॉक टास्क फोर्स की मीटिंग की जाएगी। और हमारी पूरी टीम्स लगभग 1100 से ऊपर टीम्स हमारी बनाई गई हैं, जो कि 5 साल से छोटे बच्चों को पल्स पोलियो की दवाएं पिलाएंगी। और हमारा मुख्य उद्देश्य यही रहेगा कि हम 10 तारीख को बूथ कवरेज पे ही सभी बच्चों को दवाइयां पिला दें। इसके अलावा ट्रांजिट टीम भी है जो रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पे जाके भी पिलाएंगे, और ईंट भट्टों को भी हम गाड़ी लगा के इनको भी कवर करेंगे। और अभी वक्त है ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है।
ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचार पर। जंक्शन स्थित सरस्वती कन्या महाविद्यालय में आज एनएसएस शिविर का आयोजन किया गया। देश को बचाना है, तंबाकू को हटाना है, नशा अब छोड़ दो, टूटे दिल का जोड़ दो, कुछ पल का नशा, सारी उम्र सजा। जंक्शन स्थित सरस्वती कन्या महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत शिविर का आयोजन किया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए प्राचार्य प्रेरणा रस्तोगी ने बताया कि इस दौरान महाविद्यालय की छात्राओं द्वारा नशा मुक्ति का आह्वान करने के लिए रैली निकाली गई। इसके अलावा छात्राओं द्वारा जरूरतमंद विद्यार्थियों को गर्म वस्त्र भी वितरित किए गए। उन्होंने कहा कि एनएसएस शिविर में विद्यार्थी अनुशासन में रहना और समाज कल्याण के कार्यों की शिक्षा प्राप्त करते हैं, जिससे उन्हें भविष्य में बेहतर नागरिक बनने में सहायता मिलती है। आज विद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना का दूसरा शिविर लगाया गया, जिसके तहत स्वयं सेविकाओं ने जरूरतमंद लोगों को ऊनी वस्त्र वितरित किए एवं आज नशा मुक्त समाज का आह्वान करने के लिए स्वयं सेविकाओं के द्वारा रैली निकाली गई, ताकि हम समाज में एक नशा मुक्त समाज कर सकें। विद्यालय से तिलक सर्किल से कर्मी चौक से सर्किट हाउस। महिला थाना पुलिस ने एक युवक को एक महिला के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। महिला पुलिस ने एक युवक को एक युवती के साथ छेड़छाड़ कर दोस्ती के लिए दबाव डालने के आरोप में गिरफ्तार किया है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए महिला थाना की एसआई चेतरा मीणा ने बताया कि 18 अक्टूबर को परिवादियों द्वारा थाना में लिखित शिकायत देकर उक्त युवक पर आरोप लगाया गया था कि उक्त युवक आते जाते उससे छेड़छाड़ करता है तथा दोस्ती करने के लिए दबाव बनाता है। इस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू की तो सुरेशिया निवासी संदीप कुमार बागड़ी युवक को दोषी पाए जाने पर गिरफ्तार कर लिया गया। जांच अधिकारी ने बताया कि आरोपी को कल सोमवार को गिरफ्तार किया गया था तथा आज उसे अदालत के सामने पेश कर जेसी करवा दिया गया है। ये 18 अक्टूबर को परिवादिया ने मुकदमा दर्ज करवाया था थाने पर रिपोर्ट दे करके कि ये आरोपी है संदीप कुमार बागड़ी, नाम है इसका, सुरेशिया 100 फुटी रोड का। ये उसका पीछा करता था लगातार, दोस्ती के लिए दबाव डालता था। 17 अक्टूबर को इसने उसका पीछा करते हुए रास्ते में उसको रोक करके उसके साथ छेड़छाड़ की। इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया गया। अनुसंधान से जुर्म प्रमाणित पाए जाने पर इसको कल दिनांक 4/12 को गिरफ्तार किया गया प्रकरण और सब इसको आज पेश न्यायालय कर जेसी करवाया जाएगा। हाँ, निसंकोच कभी भी पुलिस को अगर कोई पीड़िता के साथ इस तरीके की घटना घटित होती है, निसंकोच महिला थाने पर उपस्थित होकर सूचना दे, नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। अपनी दुनिया नामक एनजीओ नशे के खिलाफ जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य को लेकर 10 दिसंबर को जंक्शन स्थित राजीव गांधी स्टेडियम में पंजाबी गायक का कार्यक्रम आयोजित करवाएगा। अपनी दुनिया नामक एनजीओ द्वारा आज एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में क्षेत्र में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए युवाओं को प्रेरित करने के उद्देश्य को लेकर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाने का निर्णय लिया गया। इस संदर्भ में एनजीओ के सदस्य हर्षदीप चौधरी और विनोद वर्मा ने बताया कि नशे की रोकथाम के लिए युवाओं को प्रेरित करने के उद्देश्य से 10 दिसंबर को जंक्शन स्थित राजीव गांधी स्टेडियम में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा। कार्यक्रम में पंजाब के जाने माने गायक आर्नेड को आमंत्रित किया जाएगा, जिसमें वे अपनी प्रस्तुतियां देंगे। उन्होंने कहा कि आज नशा इस क्षेत्र में विकराल रूप धारण कर चुका है। नशे से कई युवा अपना जीवन गर्त में धकेल चुके हैं। भविष्य में कोई युवा नशे के गर्त में न जाए, इसके लिए एनजीओ द्वारा पूरा प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने आमजन से जागरूक होकर नशे के खिलाफ काम करने का आह्वान किया। ताज वर्ल्ड अपनी दुनिया एनजीओ बैनर के तले 10 दिसंबर रविवार को अपने यूथ के आइकन और युवाओं के चहेते पंजाबी सिंगर आर्नेड जी यहाँ हनुमानगढ़ आ रहे हैं, जिनको कि मैंने यहाँ इनवाइट किया है, जिसमें मेरा मोटिवेशनल सेमिनार होगा। आज तक हम नशे से जो भी पीड़ित हैं उनको दवाई दिलाकर, प्यार से समझाकर, मोटिवेशन से और उनको नशे से दूर कर रहे हैं। और उस दिन भी जिले भर से नहीं, पूरे राजस्थान से युवा आएंगे और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। आर्नेड जी का लाइव कंसर्ट देखेंगे, उनके गीत संगीत से प्रेरित होकर, मेरे मोटिवेशनल सेमिनार से प्रेरित होकर वो नशे से दूर रहने का संकल्प लेंगे। और आज हम राजस्थान, पंजाब, हरियाणा चिट्टे की चपेट में आ चुका है युवा। इस चिट्टे की चपेट से दूर करने के लिए यह प्रोग्राम किया जा रहा है। फिर से मैं अपील कर रहा हूँ कि 10 दिसंबर रविवार को आर्नेड जी आ रहे हैं, जो कि युवाओं के यूथ है, आइडियल है, और मेरा मोटिवेशनल सेमिनार होगा। और हम नशे के खिलाफ एक बहुत बड़ी जन जागृति, वहाँ पे रैली भी होगी और संबोधन भी होगा, जिसमें सारे के सारे यूथ से मैं अपील करता हूँ कि आप आएँ, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और इसकी कोई भी फीस नहीं है,
नहीं तो एंट्री फीस होती है 5,000 10,000, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप आओ, हमारी टीम का हिस्सा बनो, ताज वर्ल्ड अपनी दुनिया को आगे ले जाओ और लोगों के घरों को उजड़ने से बचाओ। ताज वर्ल्ड अपनी दुनिया द्वारा नशे की मुक्ति के लिए एक भव्य प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हसदीप चौधरी और मैं विशेष रूप से सहयोग करेंगे और पूरे युवाओं से अपील है कि वो इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। ये प्रोग्राम राजीव गांधी स्टेडियम हनुमानगढ़ जंक्शन में आयोजित किया जाता है। 10 दिसंबर को ये प्रोग्राम आयोजित किया जाएगा। इसमें युवा सितारे आर्नेट आएंगे। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।